नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने ये यूट्यूब चैनल वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके जो है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरिट के आधार पे यहाँ पे आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो। तो अगर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपनी जो है यहाँ पे सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो चलिए, जो मैं हर बार आपके लिए जो है बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं आपके लिए जो दिन में दो दो वीडियो शूट करता हूँ जो और बेहतरीन कंटेंट देने को मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। और मैं इतना कर सकता हूँ कि जैसे 10 दिन आपसे बचे हुए हैं, क्योंकि आज 2 जनवरी है, तो 10 दिनों के अंदर मैं आपको जो लगभग जो 1 से 2 हज़ार क्वेश्चन आपके लिए जो है करवा दूंगा, जिसमें से आपका एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद। आज से जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नया बंदा जुड़ा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ईडीएम एंड फ्रेजी से है, यहाँ पे आप पढ़ते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको विजिबल हो जाए, ठीक है गाइज। तो पहला है ईडीएम एंड फ्रेजी से, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक को कहते हैं यानी कि अ वेरी इजी टास्क। जैसे आपके लिए ये पीस ऑफ केक है जो आपके यहाँ पे अगर जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पे फोर अल्टरनेटिव बताना है। तो सिमिलर मीनिंग यानी कि आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सिनोनिम से। तो परनीशियस का आपको सिनोनिम बताना है। तो परनीशियस का होता है डेट्रीमेंटल यानी कि घातक होना, ठीक है, याद रखेंगे परनीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है यानी कि in the following questions out of the four given alternatives the select of the opposite meaning। अपोजिट मीनिंग आ गया यहाँ पे, इट मीन्स कि आपका ये यहाँ पे अंटोनियम आ गया। तो आपको हेलो का आपको इसका हेलो का बताना है अंटोनियम। तो कस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। तो आपको ईडियम एंड फ्रेजेस है। नेक्स्ट आपका विशल इन द डार्क। विशल इन द डार्क का क्या होगा, यानी कि प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड, यानी कि आपको जो है डरने से आप डरते भी हो पर आपको प्रिटेंड करते हो कि आप जो है डरते नहीं हो, प्रिटेंड टू बी अनफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि फिर से आपका जो है यहाँ पे सिनोनिम का क्वेश्चन आ चुका है। तो वेंटन, वेंटन का क्या होता है, डेलिब्रेट करना। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा। गाइस वीडियो देख रहे हो आप, जो हर क्वेश्चन आपके जो जैसे आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा है उसी तरह से क्वेश्चन आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका अंटोनिम, सिनोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको यहाँ पे इंडियन फ्रेजेस क्वेश्चन है। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून का क्या होता है, यानी कि एन इवेंट दैट हैपन बी इन इनफ्रीक्वेंटली, यानी कि कोई ऐसा चीज़ होती है जो इनफ्रीक्वेंटली होती है, यानी कि जिससे कि आप अपेक्षा नहीं की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताना है इंडियन फ्रेजेस है। टू लीव समवन इन द लर्च, यानी कि आपने जो किसी को उसकी मुसीबतों में छोड़ दिया तो उसको बोलते हैं, यानी कि टू लीव समवन इन द लर्च, यानी कि टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि रेटिसेंट। रेटिसेंट का होता है यानी कि इनहेबिटेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस फिर से आ गया, यानी कि बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है यानी कि जो है यहाँ पे आपने जो बात कहनी है उसको आप जो घुमा फिरा के कहते हैं उसकी जो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आते, यानी कि अवॉइडिंग से व्हाट यू मीन, यानी कि जो आप कहना चाहते हो वो आप नहीं कहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यानी कि लेविड। लेविड का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग, यानी सिनोनिम बताना है। तो लेविड का होता है फ्यूरियस, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है यहाँ पे फोर अल्टरनेटिव अपोजिट मीनिंग बताना है आपका। अंटोनियम क्वेश्चन आ गया ट्रेस्ट का। ट्रेस्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, सेपरेशन करना, किसी को अलग करना, ठीक है, सेपरेट करना, अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो टेस्ट वैसे होता है मीटिंग करना, तो सेपरेट इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इडियम सा, कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर, कैसल का मीनिंग इसका सही होगा यानी कि आप जो है हवा में महल बनाना, तो यानी कि डे ड्रीम, यानी कि दिन में सपने देखते हो आप तो डे ड्रीम। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि पढ़ना अपने है नहीं, अगर कोई ऐसा होगा जो पढ़ता है नहीं और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो उसको बोलते हैं कैसल इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है चूज इन द नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना आपने, यानी कि सिनोनिम ढूंढना है। कोगनेंट। तो कोगेंट का आपको बताना है। तो कोगेंट का होता है यानी कि एप्ट, यानी कि प्रचुर मात्रा में, एप्ट होता है निपुण, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड, यानी कि स्नाइड। तो स्नाइड का होता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपोजिट मीनिंग बताना है आपको ट्रिगर का। ट्रिगर का होता है यानी कि टर्मिनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है विच वन ऑफ द आपको बताना है, यानी कि विच वन ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन व द ईडियम एंड फ्रेजेस। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास होते हैं यानी कि ग्रास में अगर स्नेक है तो यानी कि आपका हिडन एनिमी है, आपका छुपा रुस्तम दुश्मन है वो, याद रखेंगे, ठीक है। हिडन एनिमी बहुत बार पूछा जाता है guys ये तो।
आपको बताना है यानी कि अपोजिट इन द मीनिंग, तो आपको अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। रेपिशियस, तो रेपिशियस का मीनिंग होता है यानी कि जेनरस पीपल, ठीक है। रेपिशियस अपोजिट मीनिंग बताना तो जेनरस होता है यानी कि जो जेनरस पीपल होते हैं बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, तो ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, अ पर्सन हु ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर, ये आपका वन वर्ड से क्वेश्चन आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे वन वर्ड से भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो ऐसा पर्सन जो आपका जो है यहाँ पे जो खुश रहता है, यानी कि आपका जो खुशी के मौके मौके पे भी जो आपका निराश रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सैडिस्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको लस्टर का अपोजिट मीनिंग बताना है। लस्टर का होता है यानी कि डल, याद रखेंगे, ठीक है। लस्टर होता है शाइन करना, तो आपको इसका सही आंसर अपोजिट मीनिंग बन जाएगा डल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो वन विच ऑफ द सब टाइटल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस, अ पर्सन हु ब्रेक इमेजेस स्पेसिफिकली वंस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप, यानी कि जो मूर्ति भंजक होता है, जो भगवान की मूर्तियों को तोड़ता है, जैसे ठीक है, कौन था जिसने जो सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण करके वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा था, तो कौन था वो, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बोलते हैं, उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं, याद रखेंगे। जो मूर्ति भंजक होता है उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वन हु पासिस मैनी टैलेंटेड, तो जो बहुत ही यानी कि जो है पोजेसिव होता है मैनी टैलेंटेड से ले रही है, यानी कि जो बोलते हैं बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं यानी कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्साटाइल होता है वो पर्सन, ठीक है, वर्साटाइल होते हैं, ठीक है। वन वर्ड से भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताना है यानी कि जो बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग, यानी कि आपका यहाँ पे सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया है। इंडोलेंट, इंडोलेंट क्या होता है, बहुत ही बंदा लेजी टाइप का, बहुत ही टाइप का लेजी टाइप का, उसको बोलते हैं स्लगिश, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है, विच कैन बी सब टाइटल गिवन इन द वर्ड, यानी कि आपको बताना है अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली इनटू द कंट्री, तो जो बंदा जो है यहाँ पे अपने कोई भी चीज़ें इलीगल तरीके से अपने देश में लेके आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्मगलर, आपको पता ही है, इसको आपको पता है, ठीक है। इंपोस्टर भी क्या होता है, जो यहाँ पे देशद्रोही होता है, इंपोस्टर धोखा देने वाला होता है। और इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपको पता है, जो चीज़ें बाहर से लाते हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मगलर, ये वन वर्ड से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, तो जीप योर लिप, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्टॉप टॉकिंग, यानी कि जीप योर लिप, अपने लिप्स को जीप लगा दो, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, टू स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, बात करना बंद करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो वन वर्ड से है, अ गवर्नमेंट रन बाय रिच एंड पावरफुल क्लासेस, तो गवर्नमेंट जो है रिच पीपलों के द्वारा यानी कि पावरफुल पर्सनों के द्वारा जो चलाई गई जा सके, जैसे अंबानी अडानी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, उनके द्वारा चलाई जाए तो उनको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी कि अवॉइड गूज चेज, अवॉइड गूज चेज होते हैं यानी कि फ्यूटाइल सर्च, जो आपने निरर्थक प्रयास करते हो, जैसे पढ़ना आपका सिलेबस कुछ और है और पढ़ कुछ और रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च। आप उसको जो निरर्थक प्रयास कर रहे हो, तो उसको हिंदी में बोलते हैं निरर्थक प्रयास करना। ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना है कि फॉर अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, डिजास्टर, डिजास्टर आप सभी को पता ही है, तो साल्वेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका यहाँ पे सुनोनिया पूछा था तो कैटास्ट्रॉफी, याद रखेंगे, कैटास्ट्रॉफी भी आपका डिजास्टर से ही होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एडवर्सिटी भी यही होता है, रुइन करना, किसी को बर्बाद करना, ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है कि जो अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट मीनिंग बताना आपको ग्रेगेंटन का, तो ग्रेगेंटन होता है यानी कि टाइनी, ठीक है। ग्रैगन होता है यानी कि बहुत ही विशालकाय, ठीक है, तो टाइनी छोटा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो डाइवल्स का आपको क्या बताना है, तो डाइवल्स आपको इसमें जो है यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव बताना है, यानी कि चूज द वर्ड विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि इसमें सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया, तो डाइवल्स का होता है डिस्क्लोज करना, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून आपको इडियम आ गया, तो नॉट ए वेरी ऑफ्टन, यानी कि जो कभी कभार दिखता है, यानी कि ईद का चांद जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है मल्टीफेरियस, यानी कि इसको बताना है मल्टीफेरियस का, आपको जो क्या बताना है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम बताना है। मल्टीफेरियस होता है यानी कि इलेक्ट्रिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का आपको जो है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम बताना है। सर्विट्यूड यानी कि सब्जुगेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि टर्कुलेंट, यानी कि इसका भी आपको जो है यहाँ पे सुनोनी बताना है, तो बेलिजेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लड़ाकू बोलते हैं इसको, टर्कुलेंट जो हर टाइम लड़ता रहता है, लड़ाकू स्पेशली ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, जो लड़ाकू वुमेन होती हैं, बेलिजेंट बोलते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है अपोजिट मीनिंग इन द, यानी कि सेंक्टिमोनियस का, तो सेंक्टिमोनियस का सही आंसर होगा हम्बल, ठीक है, याद रखेंगे।
जो इंसियंसर बंदा होता है उसको बोलते हैं सेंक्टिमोनियस, और जो हम्बल होता है, जो बिल्कुल पोलाइट होता है, उसको बोलते हैं जेनरस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है डिमार्केट। डिमार्केट का होता है यानी कि अपोजिट मीनिंग यूनिट। डिमार्केट करना, किसी को अलग करना, डिमार्केशन करना। यूनाइट होगा किसी को जोड़ करना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गाइस यहाँ पे अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड का आपको क्या बताना है, यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अनब्रिडल्ड का होगा रिस्ट्रेन करना किसी चीज़ को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि वर्ड बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है अनजेंडर। अनजेंडर का होता है यानी कि जनरेट करना। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ओवरस्टेट अ माइनर डिफिकल्टी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास पायस। पायस होता है यानी कि बहुत ही पवित्र इस चीज़। तो अपोजिट मीनिंग बताना है, तो पायस पवित्र होता है, तो इरिलीजियस इसका सही आंसर हो जाएगा। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको बताना है, यानी कि जो पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट का होगा यानी कि प्रेडिकेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इडियम से स्टेप इनटू समवन शूज। तो इसका सही आंसर होगा टू टेक ओवर अ जॉब समवन रोल फ्रॉम समवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास इन द फॉलोइंग आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज अ वर्ड विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग। तो आपको वो बताना है पैलिएट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवेट। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है अ बुक और राइटिंग ऑफ अ सैक्रेड और रिलीजियस नेचर नेचर। तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। जो यानी कि जो ऐसी बुक जो यहाँ पे सैक्रेड और रिलीजियस चीज़ों पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, बायोग्राफी क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड, यानी कि एफरसेंट। तो इसका एफरसेंट का होता है सोबर, यानी कि ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताना था तो उसका सोबियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे प्रीडिकेमेंट का आपको क्या बताना था, अपोजिट मीनिंग बताना था प्रीडिकेमेंट का। तो सॉल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना था एक्सुबरेंट का। तो अपोजिट होगा इसका स्टंड। ठीक है, स्टंड इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टंडेड। तो स्पेकुलेट का जो आपको अल्टरनेटिव बताना था अपोजिट मीनिंग, यानी कि तो फैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव वन ऑफ विच इज द सब टाइटल। तो आपको इसमें जो वन वर्ड दिया गया था इसका बताना था द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड्स। तो उसको बोलते हैं यानी कि गैरिएट्रिक्स। ठीक है, याद रखेंगे क्या उसको बोलते हैं, गैरिएट्रिक्स। ऑन्कोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं ऑन्कोलॉजी को, ऑर्निथोलॉजी। तो जल्दी से बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है कि गिवन वर्ड यानी कि गिवन अंडर फेवर टू वंस वन किथ एंड किन। तो किथ एंड किन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किथ एंड किन आपके रिलेटिव्स होते हैं। तो नेपोटिज्म इसको बोलते हैं, यानी कि जो भाई भतीजावाद, यानी कि गिविंग अंडर फेवर, यानी कि आपने फेवर करना है। किथ एंड किन मैं आपको बता दिया, या इडियम से में पूछा जाता है किथ एंड किन, यानी कि आपके रिलेटिव्स। ठीक है, वन किथ एंड किन, तो उसका फेवरिज्म हो गया। तो मेलिएबल का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो मेलिएबल का होता है रिजिड, यानी कि कठोर जिसको बोलते हैं। तो मेलिएबल क्या होता है, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल कोई भी चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है आपको बताना है कि यहाँ पे सेल्विस। सेल्विस का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सेल्विस का अपोजिट होता है हमारे पास जो है फॉरफिट। याद रखेंगे। ठीक है। सैलिएंट का आपको जो अपोजिट मीनिंग बताना है, तो सैलिएंट का होता है इनसिग्निफिकेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा। गाइज तो क्वेश्चन भी अब खत्म होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। ठीक है। तो वन हुज वाइफ इज़ डेड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विडोवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो स्पूरिस। स्पूरिस का आपको जो है एंटोनिम बताना है। तो स्पूरिस जो होता है फेक होता है, तो जेन्युइन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड से हमारे पास अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डेजिनेटेड। ठीक है, डिस्टिन। तो उसका सही आंसर क्या बोलते हैं, उसको फैटलिस्ट, यानी कि जो भाग पहले से ही ये यह सोचता है कि भाग्य पे जो पहले से लिखा हुआ, तो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी कि। तो गैस ये थे आपके जो यहाँ पे जो है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कैसी लगी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।